मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वही मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैनमूर्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतुशासनम जैनम जयतुशासनम। आचार्य पूज्य पाद स्वामी द्वारा लिखित यह इष्ट उपदेश नामक ग्रंथ है। बहुत सरल भाषा में लिखा गया और सरल शब्दों में जगत के जीवों को धर्म मार्ग में लगने की प्रेरणा दी गई। इस ग्रंथ के तीसरे चंद के संदर्भ में अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी। पेज नंबर 7 देखिए 3 नंबर का छंद। मित्र राह देखत खड़े, एक छाया एक धूप, व्रत पालन से स्वर्ग गति, अव्रत दुर्गति कूप। क्या कह रहे हैं? मित्र है वो राह देख रहे हैं, लेकिन बहुत अंतर है खड़े खड़े राह देखने में। एक छाया में खड़ा होकर के राह देख रहा है और एक धूप में खड़ा होकर के राह देख रहा है। राह किस चीज की देखी जा रही है? समझिए सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए, मुक्ति प्राप्ति के लिए, निर्वाण प्राप्ति के लिए कोई राह देख रहे हो, माने कुछ काल बिताना हो तो कहाँ काल बितावें? तो कहा देवगति प्राप्त करना अच्छा है व्रतों के माध्यम से, या अव्रतों के माध्यम से नरक पद प्राप्त करना अच्छा है? क्या चीज अच्छी है दोनों में से? तो अच्छा तो यही है कि व्रतों का पालन किया जाए, अव्रतों में काल न बिताया जाए। हमारा अनंत काल व्रतों के बिना बीता है। कुछ एक प्रसंग इस तरह के आते हैं जीवन में, जैसे समझिए आप 10 लक्षण महापर्व, भाद्र मास, अष्टमी चतुर्दशी, अष्टानिका महापर्व। जिन पर्वों में हम थोड़ा सा अपने जीवन को संयमित कर सके, पाप से बचा सके, कुछ विशेष रूप से धर्म की आराधना कर सके, तो उसके बाद में फिर वही जीवन वैसा ही हो जाता है। दिन के लिए तो बहुत अच्छा हुआ, व्रताधिक अंगीकार किए, विशेष रूप से संयम का पालन किया, फिर बाद में क्यों छूट जाता है वो? इसका मतलब ये है कि हमने जो कुछ भी पालन किया था वो पालन अच्छा जानकर नहीं किया। 2 बातें हैं। हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं जो लोग किसी भी नियम का पालन कर लेने के पश्चात वापस उसे छोड़ देते हैं। बहुत लोग मिलेंगे आपको ऐसे अपने आसपास में, हो सकता है अपने आप में भी इस तरह की कोई कमी हो। हमने रात्रि भोजन का त्याग किया और फिर रात्रि भोजन बनवाना शुरू कर दिया। 10 दिन के लिए 10 लक्षण में हमने जमी गंध का त्याग किया और फिर उसके बाद में फिर शुरू कर दिया। ऐसी प्रवृत्ति कुछ दिखाई दे सकती है। मेरा उनसे बहुत सीधा सरल शब्दों में प्रश्न है कि आपने जो भी नियम का पालन किया वो आपने अच्छा जान करके किया या बुरा जान करके किया? और यहाँ मुझे पूछना है कि आपने उस काम को अच्छा जान करके किया है तो फिर उस चीज को क्यों छोड़ दिया?
देखिए, अब इस संबंध में ये पुण्य की महिमा माने पाप की अपेक्षा से पुण्य, शुभ भाव, व्रताधिक, नियम, संयम आदि उनकी उपादेयता को बतला रहे हैं। पेज नंबर 8 पर देखिए, मैं भावार्थ पढ़ता हूँ सीधा सरल शब्दों में जहाँ व्याख्या की है। जैसे छाया में बैठकर अपने मित्र की राह देखने वाला पथिक सुखी होता है और धूप में बैठकर उसकी राह देखने वाला अन्य पथिक दुखी होता है, वैसे ही सम्यक दृष्टि जीव जब निर्विकल्प दशा में नहीं रह पाता, देखना ये शर्त लगा दी है, कब की बात है ये, व्रतादि के पालन करने की बात, कि जब निर्विकल्प दशा में नहीं रह पाता तब उसे व्रतादि पालन का शुभ भाव हे बुद्धि पूर्वक आता है। और उस शुभ भाव के निमित्त से वह स्वर्गाधिक में सुख भोगता है। नरक जाने योग्य भाव सम्यक दृष्टि के होते ही नहीं, वह स्वर्गाधिक में सुख भोगता, नरक जाने के भाव नहीं होते, सम्यक दृष्टि के होते ही नहीं, किंतु हिंसादि अव्रत के अशुभ भाव करने वाले मिथ्यादृष्टि जीव नरकादि स्थानों में दुख भोगते हैं। दोनों तरह की बातें कह दी। ज्ञानी का जीवन किस प्रकार का होता है, उसकी दृष्टि में उपादेयता तो निर्विकल्प स्वभाव की ही है, आराधना तो निर्विकल्प दशा की ही करता है, उसका लक्ष्य, उसका प्रयोजन, उसकी बुद्धि तो एकमात्र निर्विकल्प दशा तक पहुंचने की ही है। लक्ष्य तो एकमात्र निर्विकल्पता का है, तो फिर विकल्प आते हैं कि नहीं, कि अरे ऐसा थोड़ी ना स्वभाव में लीन रहेगा, जब स्वभाव से बाहर आएगा तब क्या करेगा, जब स्वभाव से बाहर आएगा व्रताधिक में शुभ भाव में अपना काल बितावेगा। जैसे कहते हैं ना कि सती के लिए तो दो ही स्थान है, या तो अपना घर या पिता का घर। तो अपना घर है निर्विकल्प अनुभूति और पिता का घर है पंच परमेष्ठी। तो जब तक अपना बस चले तब तक अपने स्वभाव में रहे, अपने घर में रहे, और अपने घर में उपयोग स्थिर न रहे, बाहर निकले तो बाहर निकल करके पंच परमेष्ठियों तक चला जावे, देव गुरु तक चला जावे, जिन्हें देव की भक्ति करने में लगा जावे, शास्त्र स्वाध्याय करने में अपने उपयोग को लगा ले। लेकिन कब, जब निर्विकल्प नहीं रह पावे तब, और वो भी हे बुद्धि पूर्वक। ये बात और कह दी यहाँ, माने वो रहने योग्य नहीं है, वो रमने योग्य नहीं है, व्रतादि के पालन का शुभ भाव वो करने योग्य नहीं है, दृष्टि में निरंतर उसके प्रति हे बुद्धि वर्तती है, अंदर में मन में निरंतर ये भावना बनी रहती है, यह कार्य भी करने योग्य नहीं है, कब छूटेगा। व्रतादिक का पालन भी करने योग्य नहीं है। अरे व्रत करने की जरूरत ना पड़े, उपवास करना भी योग्य नहीं है। कई लोग तो उपवास ऐसा उल्टा समझ करके करते हैं कि अरे मैं यदि अभी उपवास करूंगा तो भविष्य में मुझे भोजन मिलेगा। कई ये समझ करके दान देते हैं कि मैं अभी दान दूंगा तो भविष्य में मुझे मिलेगा। मैंने आहार दान दिया है तो भविष्य में मुझे आहार मिलेगा, औषध दान दिया है तो भविष्य में मुझे औषधि मिलेगी। ये आहार दान औषध दान का फल नहीं है। इसका असली फल क्या है? आहार दान का असली फल तो आहार की जरूरत ना पड़े भविष्य में कभी, उसका नाम असली फल है। तो उपवास का असली फल क्या है? अरे उपवास का फल भविष्य में भोजन मिलेगा ऐसा नहीं, उपवास का फल भविष्य में भोजन की जरूरत ना पड़े, भोजन के प्रति झुकाव ना होवे, भोजन के प्रति लगाव ना होवे, भोजन की जरूरत ही ना होवे। अरे देह छूट जावे सदा सदा के लिए, अनंत काल के लिए सिद्ध दशा की प्राप्ति हो जावे तो अब कोई जरूरत ही नहीं पड़ी उसकी भोजन की। इसलिए सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों की मुख्यता से यहाँ बात कर रहे हैं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव
छाया में बैठकर इंतजार करते हैं या धूप में बैठकर इंतजार करते हैं? व्रताधिक का पालन करना ये छाया में बैठकर, और अव्रताधिक जीवन में हो जाना, हिंसाधिक हो जाना, ये धूप में बैठे रहने जैसा। अब हम आपसे पूछते हैं, धूप में बैठना अच्छा है कि छाया में बैठना अच्छा है? पथिक के लिए, राहगीर के लिए, सड़क चलते व्यक्ति के लिए धूप में रुकना अच्छा है कि छाया में रुकना अच्छा है? छाया में। आप सब कहिएगा छाया में अच्छा है। वृक्ष की छाया में धूप में रुकना तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ रुकना अच्छा है या नहीं है, पहले ये तो नक्की करो। क्या जब रुकना ही अच्छा नहीं है तो फिर वो तो आगे वाला स्टेप हो गया ना, कहाँ रुकना और कब रुकना, कितना रुकना है। जब रुकना ही अच्छा नहीं है तो फिर रुकने में हम धूप और छाया की बात कर रहे हैं। जिनका लक्ष्य मंजिल की तरफ हुआ करता है वे रुकने को अच्छा नहीं समझते। जिनका लक्ष्य निर्वाण की तरफ है उन्हें रुकना अच्छा नहीं लगता, वे रुकने के कार्य को भला नहीं समझते। वे रुकने को कैसा समझते हैं? ही बुद्धिपूर्वक, अरे अरे थकान महसूस हो रही है, अरे अरे रुकना पड़ रहा है, अरे मैं रुकना नहीं चाहता, रुकने का भाव नहीं है मेरे मन में, ऐसा होता है। शुभ भाव को इस तरह से हे बुद्धिपूर्वक अपने जीवन में अपनाते हैं। आप सोचिए ना, कई बार कई प्रसंग ऐसे बनते हैं, अभी आपसे हम पूछें अच्छे और बुरे के संदर्भ में तो आप तुरंत जवाब दे देंगे कि अच्छा है। मैं 2 विद्यार्थी कक्षा में पढ़ते थे और दोनों विद्यार्थी यदि वहाँ फेल हो गए हैं, एक फेल होने वाला दूसरे फेल होने वाले से कुछ अंतर रखता है। माने एक विद्यार्थी पूरे मान लीजिए 6 सब्जेक्ट हैं तो 6 के 6 सब्जेक्ट में फेल हुआ, और दूसरा विद्यार्थी 6 में फेल नहीं हुआ, एक ही सब्जेक्ट में फेल हुआ। बोलो दोनों में से कौन अच्छा है? एक ही सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट में फेल हुआ वो अच्छा है। फेल होना अच्छा है? नहीं। अच्छा, एक सब्जेक्ट में फेल हुआ जिसको आप अच्छा कह रहे हो उसकी तुलना में बहुत अच्छा है साहब। अच्छा ही नहीं, उसके तो 6 में पूरा ही फेल हो गया वो तो। ये भी फेल तो हुआ है लेकिन एक ही सब्जेक्ट में फेल हुआ है, तो ये आस पड़ोस में लड्डू बंटवाएगा या नहीं? नहीं। अपने जानने वाले मिलने वालों के अंदर मिठाई बांटेगा कि नहीं? खुशियां मनाएगा कि नहीं? इस बात को अच्छा जानेगा कि नहीं? नहीं जानेगा। समझदार होगा तो नहीं जानेगा। और यदि वो मिठाई बंटवाने लग जाए तो आप उसको समझदार कहोगे कि मूर्ख कहोगे? अरे साहब अच्छा है, लोग तो कह रहे थे, तारीफ कर रहे थे। अरे तारीफ नहीं, काम तो निंदनीय है, काम तो यही है। हमने तो उसकी अपेक्षा से थोड़ा सा भला कहा था, लेकिन वर्ष तो दोनों का बिगड़ा है। छाया में खड़े होने वाले व्यक्ति को धूप में खड़े रहने की वाले की अपेक्षा से भला कहा है, लेकिन मार्ग में तो दोनों ही रुके हुए हैं, मंजिल तो दोनों को नहीं मिली है। इंतजार तो मार्ग में ही कर रहा है ना। तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव हे बुद्धिपूर्वक, बुरा जानता हुआ, खोटा जानता हुआ, मन में ऐसा भाव रखता हुआ कि नहीं अच्छा नहीं है, नहीं रुकना तो ठीक नहीं है किसी भी स्थिति में। रुकने को हम अच्छा नहीं कहेंगे, हम तो अच्छा तभी कहेंगे जब मंजिल की प्राप्ति हो जाए। मंजिल की प्राप्ति नहीं हुई कैसे अच्छा? जब कभी हम दुनिया में समाज में ऐसा कहते हैं लोगों से कि शुभ भाव हे है, तुरंत हमारा गला पकड़ने को तैयार हो जाते हैं, तुरंत ऑब्जेक्शन खड़े हो जाते हैं। क्या बात कह रहे हो आप? शुभ भाव को ये कैसे कह रहे हो?
पंडित जी ऐसा नहीं चलेगा, शुभ भाव के बिना तो चलता ही नहीं है, शुभ भाव तो बहुत जरूरी है। शुभ को छोड़ करके कैसे जीवन व्यतीत करेंगे, शुभ को भी छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा। फटाफट फटाफट बहुत प्रश्न उठने लग जाते हैं। अरे भैया हमने शुभ को हे कहा है, लेकिन वो शुभ हे किसकी अपेक्षा से हे ये तो देखो आप, उसे क्यों हे कहा है ये तो देखो आप। अशुभ से भला है इस बात में हमारे को कोई ऐतराज नहीं है। अशुभ से यदि उसकी तुलना की जाएगी, अव्रतों से व्रत की तुलना की जाएगी, अशुभ से शुभ की तुलना की जाएगी, पाप से पुण्य की तुलना की जाएगी, तो पुण्य तो अच्छा दिखेगा ही उसकी तुलना में। स्वर्ग और नरक की तुलना की जाएगी तो नरक की तुलना में स्वर्ग को तो हम उपयोगी कहेंगे, उपादेय कहेंगे, प्राप्त करने योग्य कहेंगे। अभी इतने लोग हैं हम लोग सुनने वाले, मैं आपसे पूछता हूँ नरक में कौन कौन जाना चाहता है? कोई जो नरक में जाना चाहते हो? हम नहीं चाहते नरक में जाना। हम क्यों नरक में जाना चाहेंगे? तो फिर स्वर्ग में हो सकता है कुछ आत्मार्थी ये भी कह दे कि हमें तो स्वर्ग में भी नहीं जाना है, मोक्ष में जाना है। लेकिन मेरा वही प्रश्न टिका रहेगा, खड़ा रहेगा कि मोक्ष तो अभी जा नहीं सकते और यहाँ आप ज्यादा लंबे समय रुक नहीं सकते, आगे तो बढ़ना है। किधर बढ़ोगे बोलो, किधर बढ़ोगे? मुक्ति तो अभी मिलेगी नहीं आपको यहाँ से, और यहाँ मनुष्य पर्याय में ज्यादा लंबे समय टिकने नहीं देंगे। आगे किधर जाना है? रास्ते 3 दिशाओं में जाते हैं, एक त्रियंच की तरफ, एक नरक की तरफ, एक देवगति की तरफ। कदाचित मनुष्य भी। बोलो किधर जाएं? तो सब व्यक्ति एक स्वर में बात कहेंगे, देवगति 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 देवायु। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के हृदय में देवायु की रंच मात्र उपादेयता नहीं है। ठीक है ना? देखिए आप क्या बातें पढ़ ली अपन ने यहाँ। वैसे ही सम्यक दृष्टि जीव जब निर्विकल्प दशा में नहीं रह पाता, शर्त तो वहां की है, जब निर्विकल्प दशा में नहीं रह पाता, माने चाहता तो निर्विकल्प दशा में ही रहना है और लंबे समय के लिए नहीं, अंतर्मूर्त के लिए निर्विकल्प दशा में रह जाए, अंतर्मूर्त के लिए भी तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तब उसे व्रतादि पालन का शुभ भाव ही बुद्धि पूर्वक आता है। क्या? फिर उसे व्रतादि पालन का शुभ भाव आएगा, हे बुद्धि पूर्वक आता भी है और हे बुद्धि पूर्वक भी आता है। और उस शुभ भाव के निमित्त से वह स्वर्गादिक में सुख भोगता है। छाया में रह करके जैसे शांति से अपना काल व्यतीत करता है ना, उस तरह से स्वर्गादिक में सुख भोगता है। नरक जाने योग्य भाव सम्यक दृष्टि के होते ही नहीं। नारक पशुतीय षंड विकल त्रय, प्रकृति ने की है कटाकटी। नारक पशुतीय षंड विकल त्रय, ये सब अवस्थाएं, नारक अवस्था, षंड, तिर्यंच, विकलत्रय, स्त्री, नपुंसक, ये सब अवस्थाएं प्रकृति से ही सम्यक दृष्टियों की कट गई है। नरक जाने योग्य भाव सम्यक दृष्टि के होते ही नहीं, किंतु हिंसादि अव्रत के अशुभ भाव करने वाले मिथ्या दृष्टि जीव नरक आदि स्थानों में दुख भोगते हैं। सम्यक दृष्टि के तो होते नहीं है, किंतु मिथ्या दृष्टि के तो होते हैं। अव्रत के भाव होते हैं भाई, मिथ्या दृष्टि जीवों के तो अव्रत के परिणाम आते हैं। हम तो इस स्तर तक बात करते हैं, ज्ञानियों के संदर्भ में तो इस स्तर तक बात की जाती है कि अरे वर्तमान में अव्रत के भाव न आवे, वर्तमान में भोगों का त्याग किया हो, वर्तमान में भोग से निवृत्ति हो,
लेकिन पूर्व में कभी कदाचित भोगे हो भोग तो वे स्मरण में भी न आवे। भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमिरन। क्या भोगे जो भोग पहले, जो कोई भी भोग हमारे माध्यम से पहले भोगे गए हों, वर्तमान में तो भोग नहीं रहा है, वर्तमान में तो भोगना चाहता नहीं है, भोगा सकती नहीं है, लोगों की आकांक्षा रहे हैं, फिर भी पहले कदाचित भोगे हुए हों, उनका न होवे सुमिरन, उनका स्मरण न होवे, उनका सुमिरन न होवे, उन्हें याद न रखे बार बार में, क्योंकि उन्हें याद रखना भी आप व्रत को निमंत्रण देना है। तो ऐसे अशुभ भाव करके वो मिथ्या दृष्टि जीव नरक में चला जाता है, नरकों के दुख भोगता है। अतः व्रताधिक का पालन स्वर्गाधिक सुख की अपेक्षा सार्थक है। पुण्य की सार्थकता बतला रहे हैं, पुण्य की उपादेयता बतला रहे हैं, पुण्य की उपयोगिता बतला रहे हैं। इस अपेक्षा से स्वर्गाधिक की अपेक्षा से, स्वर्ग सुख की अपेक्षा से व्रताधिक का पालन सार्थक है। नहीं कुछ न कुछ हासिल हुआ इसलिए सार्थक, अर्थ सही। अब शिष्य पुनः आशंका करता है। क्या आशंका करता है? इस प्रकार आत्मा की भक्ति अयुक्त माने अयोग्य सिद्ध होगी, अर्थात भगवान इस प्रकार मोक्ष सुख चिरभावी होगा और व्रतों से साध्य संसार का सुख तो सिद्ध है। अतः चिद्रूप आत्मा में भक्ति भाव अर्थात विशुद्ध अंतरंग अनुराग करना अयुक्त अघटित बनेगा, क्योंकि उससे साध्य अर्थात मोक्ष सुख सुद्रव्यादि सामग्री की अपेक्षा रखता होने से दूरवर्ती होगा और व्रतों द्वारा अवान्तर प्राप्त स्वर्गाधिक का सुख एक साध्य होगा। क्या कह दिया? बहुत स्पष्ट शब्दों के अंदर ये बात कह दी है कि आत्मा की भक्ति अयोग्य सिद्धि हो जाएगी। बोलो यदि आप ऐसा कहोगे तो। एक प्रकार से प्रश्न खड़ा कर रहे हैं इस तरह से, एक प्रकार से ऐसा वाक्य आगे स्वयं ये टीकाकार की व्याख्या है, भावार्थ में टीकाकार की व्याख्या को समझाया है। ये पूज्यपाद आचार्य के सामने मानो टीकाकार शंका रख रहे हो कि हे प्रभु एक बात नहीं समझ में आ रही हमारे को कि आप इस प्रकार स्वर्गाधिक सुख की सार्थकता सिद्ध कर देंगे तो फिर आत्मा की भक्ति अयोग्य हो जाएगी, फिर आत्मा की भक्ति कौन करेगा? बोलो। अर्थात भगवान इस प्रकार मोक्ष सुख चिरभावी होगा और अतः चिद्रूप आत्मा में भक्ति भाव विशुद्ध अंतरंग अनुराग करना अयुक्त अघटित बनेगा। आत्मा में भक्ति भाव करना, अंतरंग शुद्ध भाव रखना वो अयुक्त हो जाएगा, अघटित हो जाएगा, क्योंकि उससे साध्य मोक्ष सुख सुद्रव्यादि सामग्री की अपेक्षा रखता होने से दूरवर्ती होगा। व्रतों द्वारा अवान्तर प्राप्त स्वर्गाधिक का सुख साध्य होगा। अब आप देख लीजिए, आत्मा की भक्ति करेगा कोई व्यक्ति या व्रतों के माध्यम से स्वर्गाधिक सुख रूपी साध्य की प्राप्ति करना चाहेगा। ऐसी शंका जिन जीवों के मन में खड़ी होती है उनके लिए आचार्य देव समाधान करते हैं। आगे नए श्लोक में, नए छंद में नई चर्चा करते हुए आचार्य देव ने शिष्य की इन शंकाओं का समाधान किया है। देखो कभी कभी क्या होता है, अपन प्रथम भूमिका वाले शिष्य को जब समझाते हैं ना तो इसी तरह से समझाते हैं, पुण्य करने की प्रेरणा देते हैं, शुभ भाव करने की प्रेरणा देते हैं। ऐसा थोड़ी ना कोई व्यक्ति आपको मिला थोड़ा सा दुखी है, परेशान है और आप उसे ये कहते हो कि भैया आत्मानुभव करो, आप ये कहते हो स्वाध्याय करो, देखो ये सीडी सुनना, ये प्रवचन सुनना, इनका प्रवचन सुना करो, ये क्लास अटेंड किया करो, ये तो कहते होंगे ना आप। किसी भी दुखी व्यक्ति के लिए
आपके पास में क्या संदेश है। यही बात है। घूम फिर के हम दुखी व्यक्ति को यही बात कहते हैं, आप ये काम करो। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जो काम आपने करने के लिए कहा है वो करने योग्य है या नहीं है? करने योग्य ही नहीं है वो काम। तो फिर आप तो कह रहे हो करने के लिए, इसलिए भाषा भी सुधारने की जरूरत है। पहले दिन ही जो व्यक्ति स्वाध्याय करने के लिए आया है उसे ये बात बहुत अच्छी तरह से समझा दो कि यद्यपि आपको यहाँ स्वाध्याय करने की प्रेरणा दी जा रही है, लेकिन इस स्वाध्याय को अपना अंतिम चरम लक्ष्य मत समझ लेना। स्वाध्याय से ऊपर उठ करके कुछ एक ऐसी अवस्था है जिस अवस्था की प्राप्ति के लिए हम स्वाध्याय की बात कर रहे हैं। ये स्वाध्याय के लिए नहीं कर रहे हैं, स्वाध्याय आत्मानुभूति के लिए कर रहे हैं। ये स्वाध्याय की प्रेरणा तुम्हारे को स्वाध्याय करने के लिए नहीं दी जा रही है। पहले दिन समझा देना। ये शंका मत रखना कि ये स्वाध्याय करने वाला जैसे नहीं चला जाएगा फिर क्या होगा। आज तो पहले दिन इसने आना शुरू किया है, इसको तो इसी को अच्छा बतलाओ। हम लोग करते हैं ये गलती, हमसे होती है ये भूल। हम पुण्य को उपादेय बतलाने लगते हैं, हम पुण्य की उपयोगिता सिद्ध करने लगते हैं। हम पाप और पुण्य की तुलनात्मक चर्चा करते हुए उसको ये कहते हैं कि नहीं देखो, पुण्य के बिना काम नहीं चलेगा, पुण्य ही है, पुण्य से ही होता है, सब काम पुण्य से ही होता है। ऐसा कह के करके उसके दिलो दिमाग में पुण्य की महिमा बैठा रहे हैं। वो यदि आप ऐसे पुण्य की महिमा बताएंगे तो पुण्य की महिमा छूटेगी कब? असली प्रयोजन तो पुण्य की महिमा छुड़ाना है। फिर तो वही थोड़े समय बाद में आप आगे हो जाएगा कि कैसी बात करते हो आप, यदि छोड़ने की बात कर रहे हो तो फिर हमारे को लगने की प्रेरणा क्यों दी आपने? तो पहले ही दिन से कहो। पहले दिन आने वाले व्यक्ति के लिए है ये बात कि आप जो शुभ भाव कर रहे हैं, आप जिस शुभ भाव की प्रेरणा यहाँ ले रहे हैं, यह प्रेरणा शुभ भाव के लिए नहीं है, यह प्रेरणा अटकने के लिए नहीं है, मंजिल पर पहुंचने के लिए है। देखिए यहाँ भी आचार्य समाधान करते हैं। ऐसा भी नहीं है क्योंकि व्रताधिक की निष्फलता नहीं बने, इतना ही नहीं किंतु वैसा होने पर तू तो आत्म भक्ति को अयुक्त बतलाता है, यह भी ठीक नहीं है, ऐसा अर्थ है। व्रताधिक की निष्फलता जो है वो तो हमारे को बतलाना ही है, लेकिन जिस तरह से आत्मभक्ति को अयुक्त बतला रहा है वो बात भी ठीक नहीं है। व्रताधिक के चक्कर में अरे राव आत्मा तो छोड़ो, आप काम तो इससे होना है, पुण्य से होना है। तो कोई व्यक्ति पुण्य के इतने गीत गाते रहते हैं कि वे आत्मा की उपेक्षा हो जाती है उसमें। पुण्य बंधन पुण्य बंधन पुण्य बंधन, उस पुण्य बंधन की अपेक्षा में त्रिकाली जो भगवान आत्मा की उपेक्षा हो जाती है। बस ये हमेशा ध्यान रखना है कि मैं तो त्रिकाली जो आत्मा हूँ, तो मुझे उससे बंध करके रहना है, उससे उपेक्षा न हो जाए। देखिए इस तरह का कुछ भाव ये यहाँ आगे कह रहे हैं। 4 नंबर का श्लोक है और ऊपर संस्कृत पढ़ते हैं पेज नंबर 10 पर। यत्र भावः शिवम दत्ते द्योकीय दूरवर्तिनी यो नयत्याशु गव्यूतिम क्रोशार्धे किम ससीदति। क्या कह रहे हैं? जिन भावों से मुक्ति पद कौन कठिन है स्वर्ग, रहन करे 2 कोश जो कठिन कोश क्या अर्थ। क्या कह रहे हैं? जिन भावों से मुक्ति की प्राप्ति होवे उनसे कौन कठिन है स्वर्ग। क्या जिस भाव से मुक्ति की प्राप्ति होवे उस भाव से संसार दशा कौन सी कठिन है। जो भाव आपको त्रिकाली ध्रुव के अवलंबन से परम पवित्र मुक्ति दशा तक पहुंचा देने में समर्थ हो सके, वो भाव से यदि आप छोटी मोटी सुख सुविधाएं मांगेंगे तो क्या कठिन, कौन कठिन है स्वर्ग। हम कह रहे हैं स्वभाव में लीन हो
तो सीधा ऊपर जाए 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 ऊपर मान लीजिए तो निर्वाण की प्राप्ति कर ले अभी यहाँ बैठा बैठा ही क्या। लेकिन ये वहन करे दो कोश जो कठिन कोश क्या अर्ध। दूसरा उदाहरण दे दिया। पहला उदाहरण दिया है इन्होंने मुक्ति प्राप्ति के संदर्भ में कि मुक्ति प्राप्त करने के भावों से स्वर्ग की प्राप्ति कर लेना कठिन नहीं है। दूसरा उदाहरण, जो व्यक्ति 2 कोस पैदल चल सकता हो, जो व्यक्ति किसी वजन को उठा करके 2 कोस तक चल सकता हो, तो उसके लिए आधे कोस की क्या महिमा है। आधा कोस क्या मायना रखता है। जो 2 कोस चल सकता है उसके लिए आधा कोस क्या मायना रखता है। माने चल सकता है ना, यही अर्थ निकला ना। क्या अर्थ क्या अर्थ। देखिए नीचे शब्द दिया है दूसरी लाइन का अंतिम शब्द, वो अर्ध शब्द का प्रयोग किया है। कठिन कोश क्या अर्ध माने आधा। कोश तो जानते हैं ना आप, कोश कितना बड़ा होता है। एक कोश में 2 मील होते हैं। एक कोस में 2 मील होते हैं। अर्थ देखिए नीचे अन्वय अर्थ। जहाँ आत्म भाव भव्य जीवों को मोक्ष देता है वहाँ स्वर्ग कितना दूर है। कुछ दूर नहीं, अर्थात नजदीक ही है। जो मनुष्य भार को 2 कोस तक जल्दी ले जाता हो, आशुनयति नयति माने जो ले जावे, नयति माने जो प्राप्त करावे, ठीक है ना। जल्दी ले जाता है। कहाँ पर 2 कोस तक ले जाता है। वह मनुष्य उसी भार को अर्ध कोस आधे कोस में ले जावे तो इसमें क्या थक जाएगा, खिन्न होगा। आपसे प्रश्न करते हैं, थक जाएगा क्या। आप सब अपने अपने बारे में विचार कीजिए ना। उम्र डालिए अपनी अपनी, 3 साल पहले के और 2 साल आगे तक के, 5 उम्र डाल दीजिए अपनी क्रम से बढ़ते हुए। 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब बोलिए। अब वो उन व्यक्तियों को अपन ने दिया वजन और कहा कि इस वजन को लेकर के कितना चल सकते हो। मैंने कहा खूब चल सकते हैं इस वजन को लेकर के। फिर भी कितना ये बतलाओ। एक ने कहा 6 किलोमीटर, एक ने कहा 3 किलोमीटर, एक ने कहा 2 मील, एक ने कहा 1 मील। ठीक है कोई बात नहीं। अब उसने कहा कि चौराहे तक जाना है, तो नहीं मैं नहीं चल सकता सब। कैसे हो सकता है ये, कैसे खेत कितना हो जाएगा वो, अच्छी समझ में नहीं आ रही ना। हर व्यक्ति की अपनी अपनी स्वभाव सामर्थ्य होती है। कौन व्यक्ति कितना वजन उठा सकता है, सबकी कैपेसिटी अपनी अपनी है। वजन उठाने के संबंध में, पैदल चलने के संबंध में हम आपसे पूछते हैं, आप लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं तो आप कितना पैदल चलते होंगे। चलते हैं थोड़ा बहुत, कितना चल लेते हैं कि राव हम तो 2-3 मील, इतना 3 मील तो चल सकते हैं, इससे ज्यादा तो नहीं चल सकते। तो हम आपसे पूछ रहे 3 मील चल सकते हो, तो आपसे कहें कि 1 फलांग जा सकते हो कि नहीं, 1 क्रॉसिंग तक जा सकते हो कि नहीं, आधा किलोमीटर तक चल सकते हो कि नहीं। जो व्यक्ति 3 मील चल सकता हो एक टाइम बिना थके, वो व्यक्ति आधा किलोमीटर चलने के अंदर कितना थकेगा। तो बिल्कुल नहीं थकेगा क्या। अभ्यास है उसका। मैं इतनी ही बात इस श्लोक के माध्यम से कहना चाहते हैं। तर्क दिया है मुक्ति के संदर्भ में,
बात बतलाई है मोक्ष के संदर्भ में, मोक्ष प्राप्त करने वाले जीवों के संदर्भ में कि भाई मोक्ष प्राप्त करने वाले जीव कैसे होते हैं कि उन जीवों को आत्मा क्या, दूसरा और कुछ नहीं दिखता। एक चीज, मोक्षाभिलाषी हैं, स्वर्गाभिलाषी नहीं है। स्वर्ग चाहिए हो ऐसी बात तो उनके विकल्पों में भी नहीं आती। किस लिए चाहिए ये प्रश्न खड़ा कर लो ना साथ में, किस लिए चाहिए आपको स्वर्ग? देखिए आप टीका का एक पैराग्राफ पढ़ लेता हूँ, कुछ आत्मानुशासन की भी चर्चा की है, फिर मैं भावार्थ पढ़ करके इस पूरे प्रकरण को पूरा करूंगा। जहाँ अर्थात आत्म विषय में भाव देता है, ध्यान देता है, जो व्यक्ति आत्म विषय में ध्यान देता है, ध्यान प्रदान करता है, भव्य जीव को शिव अर्थात मोक्ष, मोक्ष प्रदान करने में उस आत्म ध्यान को स्वर्ग कितना दूर है? उसी आत्म ध्यान को, जिस आत्म ध्यान के बल पे अंतर्मुख में मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात कितने फासले पर रहे हुए क्षेत्र में वर्तता है, निकट ही रहता है, ऐसा अर्थ है। क्योंकि स्वात्म ध्यान के साथ उपार्जित पुण्य का यह एक फल है। देखिए इन्होंने क्षेत्र भी कह दिया, किसी भी क्षेत्र में रहे, यहाँ दूरी का अर्थ क्षेत्र से नहीं है, यहाँ दूरी का अर्थ काल से है। ये बहुत अच्छी चीज है आपके यहाँ यूएस में, माने जब भी किसी जगह और किसी क्षेत्र की दूरी के बारे में पूछा जाता है तो वे जवाब किलोमीटर में नहीं देते, जवाब मील में नहीं देते, वे जवाब कितना समय लगेगा उस समय में देते हैं। कितनी दूर है कि आधा घंटा दूर, आधा घंटा दूर। फिर उन्होंने पूछा दूर कितना है ये बताओ ना, बताओ तो दी आधा घंटा दूर। अरे आधा घंटा दूर ये तो कौन सा कालवाची शब्द है? हमने प्रश्न तो क्षेत्रवाची किया था, हमारा प्रश्न तो ये था कितना दूर है, और आपका जवाब क्या था कि कितनी देर में पहुंचेंगे, कितनी देर में पहुंचा जा सकता है। फर्क हो गया ना दोनों में। खैर लेकिन फिर भी असली प्रयोजन की बात तो यही है कि दूरी से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि हमारे यहाँ का ट्रैफिक, हमारे यहाँ की स्पीड, हमारे यहाँ की गति, ये सब आपके क्षेत्र से अलग प्रकार की है। इसलिए हमारे यहाँ के ट्रैफिक को देख करके, जाम को देख करके हमें पता है कितना टाइम लगेगा, इसलिए हम किलोमीटर नहीं बतलाते, हम मील में नहीं कहते, हम समय बतला करके कहते हैं कि अच्छा ये 4 बजे निकल रहे हो आप, इस समय तो इतना ट्रैफिक मिलेगा, इतनी देर में पहुंचोगे। ये काल में बात होती है इस प्रकार से। तो स्वर्ग कितना दूर है ये बतलाओ, स्वर्ग कितना दूर है? तो ये जो दूर पूछा गया है, ये दूर कोई क्षेत्र की अपेक्षा से दूरी की बात नहीं कर रहे। क्षेत्र की अपेक्षा से दूरी की बात करोगे तो हमारे से स्वर्ग कितना दूर है? तो कहेंगे 7 राजू तक है मैक्सिमम। 1 राजू से लेकर के 7 राजू तक, इतना ही तो दूर है। और मोक्ष की यदि बात करें तो वो कितना दूर है? मोक्ष ज्यादा दूर है कि स्वर्ग ज्यादा दूर है? बोलो क्या कहना है आप लोगों को? प्रश्न है आप लोगों से सामूहिक। तब से तो थोड़ा सा ही है, ज्यादा नहीं है, मगर वैसे तो हमें ये मोक्ष तो दूर का है। और स्वर्ग माने आपकी दृष्टि से स्वर्ग ज्यादा दूर है, मोक्ष ज्यादा दूर नहीं है। आपने 3 लोक का नक्शा देखा है? जिस 3 लोक के नक्शे में स्वर्ग तो नीचे रह जाते हैं, मनुष्यों के से ऊपर चलेंगे तो पहले स्वर्ग मिलेंगे, और स्वर्ग से ऊपर चलेंगे तो फिर वहां अंत में सर्वर सिद्धि, फिर सिद्ध शिला, और फिर तीनों बात वाले, और फिर अंत में मोक्ष मिलेगा। तो मोक्ष ज्यादा दूर है कि स्वर्ग ज्यादा दूर है?
अरे भाई साहब, क्षेत्र की अपेक्षा से बात नहीं है, हम तो काल की अपेक्षा से बात करते हैं। और क्षेत्र की अपेक्षा से भी बात की जाए तो जैसे आप मोक्ष कह रहे हो, मोक्ष वहाँ नहीं है। मोक्ष तो अपने स्वभाव में होता है। अब जब स्वभाव में मोक्ष हो गया तो कितना दूर है बोलो? मोक्ष पास में हो गया ना स्वर्ग से भी। मोक्ष कितना नजदीक हो गया। अपनी दृष्टि को बाहर से हटाओ और आंखें बंद कर कर अपने में अपनी दृष्टि करो। अब बोलो क्या चीज दूर है? उसका नाम है मोक्ष। और स्वर्ग कहाँ है? कि स्वर्ग के लिए तो देह छोड़ करके जाना पड़ेगा। ये मोक्ष के लिए देह छोड़े बिना कि हाँ हो सकता है दृष्टि मुक्त हो सकता है। 4 प्रकार के मुक्त जीव कहे हैं, उसमें से पहला दृष्टि मुक्त तो हो ही है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव। मुक्त हो गया, वो मुक्त पने का अनुभव कर रहा है। सम्यक दृष्टि मुक्ति का अनुभव कर रहा है यहाँ रहते हुए भी। और मिथ्या दृष्टि जीव परतंत्रता, पराधीनता, दुख, क्लेश, कष्ट का अनुभव कर रहा है। हैं दोनों यही संसार दशा में और हैं हमारे आपके बीच में दोनों प्रकार के जीव। सम्यक दृष्टि जीव भी ढूंढने से मिल जाएंगे और मिथ्या दृष्टि जीव तो जगत में है ही। मिथ्या दृष्टि को मोक्ष दूर है, स्वर्ग पास है। और सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को स्वर्ग दूर है, मोक्ष पास है। ये दृष्टि बदल गई है। जिन ज्ञानियों की दृष्टि बदल जाती है समझ लिए उन्हें मंजिल की प्राप्ति होती है। ये क्या कह रहे हैं यहाँ टीका में? जहाँ अर्थात आत्म विषय में भाव अर्थात आत्म ध्यान देता है, प्रदान करता है, भव्य जीव को शिव अर्थात मोक्ष और मोक्ष प्रदान करने में समर्थ है। उस आत्म ध्यान से स्वर्ग कितना दूर है, कितना दूर अर्थात कितने फासले पर रहे हुए क्षेत्र में वर्तता है, निकट ही रहता है, ऐसा अर्थ है। क्योंकि स्वात्म ध्यान के साथ उपार्जित पुण्य का यह एक फल है। ओहो, पुण्य का फल बतला रहे हैं कि हाँ स्वात्म ध्यान जो अपन ने किया, उस स्वात्म ध्यान के साथ उपार्जित पुण्य, स्वात्म ध्यान के साथ साथ जिस पुण्य का उपार्जन किया गया उस पुण्य का एक फल है। तो आसान नहीं है ये बात कहना। किसी व्यक्ति को ऐसी बात कही जाती है तो वो आसानी से उतरती नहीं है उसके गले। हमने कहा ये जो ध्यान के साथ में जो पुण्य बंधा था ना, उसका फल है ये सब, ये सारी प्रवृत्तियां, ये सब कुछ। फिर प्रश्न खड़ा होता है कि अच्छा ये यदि इसका फल है तो फिर अपन वो करें कि नहीं करें? कि नहीं वो तो करना ही है, तभी उत्तम जाति का मिलता है। उत्तम जाति का पुण्य भी वीतराग भाव वालों के ही बंधता है। उत्तम जाति का पुण्य भी किसके बंधेगा? कौन होगा उत्तम जाति के बंध को भोगने वाला, उत्तम जाति के फल को भोगने वाला? उत्तम जाति का बंध किसके बंधेगा? उसी के बंधेगा जिसकी दृष्टि पुण्य पर नहीं, जिसकी दृष्टि पुण्य और पाप से ऊपर चढ़कर स्वभाव पर है। जिस व्यक्ति की दृष्टि, उस व्यक्ति को पुण्य आकर्षित नहीं करता। तो भाई ये जो दिखाई दे रहा है ये 7 वाले का फल है, और इतना तो समझ लो आप। तत्वानुशासन के अंदर इस तरह की बात कह दी कि गुरु का उपदेश प्राप्त कर सावधान हुए प्राणियों द्वारा ध्यान में आया हुआ यह अनंत शक्ति वाला आत्मा मुक्ति अर्थात भोग और मुक्ति प्रदान करता है। ये त्रिकाली ध्रुव, ये भगवान आत्मा, ये ज्ञायक आत्मा, ये सब क्या है? ये सब भोग पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है
कुछ काल के लिए इन सब से मुक्ति की प्राप्ति होती है, भोगों की प्राप्ति होती है, और उसके कुछ काल बाद में निर्वाण की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से ये तो इसका धर्म का असली फल है भाई। धर्म को जाने बिना तो अपना प्रयोजन सिद्ध होता नहीं है। इसलिए पुण्य को भी जाने और धर्म को भी जाने, और पाप से हटकर पुण्य में लगते हुए, पुण्य को ही जानते हुए शुद्धोपयोग वितराग भाव अपने जीवन में प्रकट करने का प्रयास करें। इस भावना से बात को विराम देता हूँ। शेष चर्चा आगे अपन फिर पढ़ेंगे। अभी तो निर्माणी स्तुति। वाणी के ज्ञान ते तुझे लोकालोक, ओ वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ रोग, सदा देत हूँ रोग।